हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन करते हुए आज हम सभी श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम मूल रूप से अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे धृतराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, कृपा करके सावधान होकर के सुनिए। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अर्थात अज्ञान, मोह, महामोह अर्थात भोगेच्छा, तामिस्त्र अर्थात क्रोध और अंधतामिस्त्र अर्थात अभिनिवेश नामक पंच पर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई, जिसमें मूल स्वरूप से अज्ञान, भोगेच्छा, क्रोध, अभिनिवेश और मोह मूल रूप से 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। इसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि अर्थात वृक्ष, गुल्म, लता, वीरुत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वाराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देख करके उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्रियक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए त्रियक स्रोत कहलाता है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय अर्थात अज्ञानी होते हैं। विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को ना जानने वाले होते हैं। स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए और प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त अर्थात प्रकृति, जिसको व्यक्त ना किया जा सके वही प्रकृति है, अर्थात जब ब्रह्मा जी सत्य संकल्प हो करके पुनः चिंतन की, तब प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त
और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महत तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसको प्रायः भूत सर्ग भी कहते हैं। और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय अर्थात इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। एक विशेष बात ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 11 इंद्रियवध और तुष्टि तथा सिद्धि के विपर्यय से 17 बुद्धिवध, ये कुल 28 वध असक्ति कहलाते हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाह्य विषयों के निवृत्त हो जाने से 5 बाह्य, इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं तथा ऊहा, शब्द, अध्ययन, तात्पर्य, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 दुख विघात, सुहृद प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां। ये इंद्रिय शक्ति, तुष्टि, सिद्धि रूप तीनों वध मुक्ति से पूर्व विघ्न रूप है। अंधत्व, वधिरत्वादि से लेकर के पागलपन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्रिय वध हैं। 8 प्रकार की प्रकृति में से किसी में चित्त का लय हो जाने से अपने को मुक्त मान लेना प्रकृति नामावली तुष्टि है। संन्यास से ही अपने आप को कृतार्थ मान लेना उपादान नाम की तुष्टि है। समय आने पर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो जाएगी। ध्यान आदि क्लेश की क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार करना काल नाम की तुष्टि है। और भाग्य उदय से सिद्धि हो जाएगी, ऐसा विचार भाग्य नाम की तुष्टि है। ये चारों का आत्मा से संबंध है, अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियां पदार्थों के उपार्जन, रक्षण और व्यय आदि में दोष देख करके उनसे उपराम हो जाना बाह्य तुष्टियां हैं। शब्द आदि बाह्य विषय 5 हैं, इसलिए बाह्य तुष्टियां भी 5 ही हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं। उपदेश की उपेक्षा ना करके स्वयं ही परमार्थ का निश्चय कर लेना वहा सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान सिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गई, ऐसा मान लेना अध्ययन सिद्धि है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों का नाश हो जाना 3 प्रकार की दुख विघात सिद्धि है। अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाना सुहृद प्राप्ति सिद्धि है तथा विद्वान या तपस्वियों का संग प्राप्त हो जाना दान नामिका सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 प्रकार की सिद्धियां जाननी चाहिए। 5वां जो त्रियक स्रोत बतलाया उसे त्रियक अर्थात कीट पतंगादि योनि भी कहते हैं। फिर 6ठा सर्ग ऊर्ध्व स्त्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक स्त्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत अर्थात विकारी सर्ग हैं और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुई जगत ईश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कृपा करके बताएं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है
अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर के स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का प्रयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी रंहा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्वस्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष स्वरूप से होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रजः प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल, ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर के क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़े। इसलिए दौड़े कि इतने वह जन तामसी थे, वह ब्रह्मा जी का ही भक्षण करना चाहते थे। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और जिन्होंने यह कहा कि हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देख करके ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर के स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्षः स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फूल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विज उत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और
औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, ये सब गांवों में रहने वाले पशु। जंगली पशु मूलतः ये हैं व्याघ्र, वनगाय, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम अर्थात पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋग, त्रिव्रत सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप छंद, पंचदशस्तोम, बृहत्साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्तोम, अथर्वेद, आप्तोरियामाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं के कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम, रूप, कार्य इत्यादि विषयों को विभाजित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सृक्षा शक्ति अर्थात सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार जैसा कि पूर्ववत हम सभी ने सुविस्तार पूर्वक चर्चा किया, उसी वेदोक्त विधा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं।